बढ़िया। जहाँ जहाँ जयप्रकाश जी रुकते थे। जयप्रकाश जी रुकते थे, जी जी उस कमरे में मुझे रखा। जी 3 जी। बार मैं गया बिहार। बिहार का कुछ संदेश? कोई संदेश देना चाहते हैं बिहार के विकास के लिए? मैं बिहार के लिए संदेश यही है कि बिहार की भूमि में जी जयप्रकाश नारायण जी जन्म लिए, वहाँ से छोटे से बड़े हो गए और समाज को, समाज सेवा का एक अच्छा संदेश दिया है। जी वो संदेश को आगे बढ़ाना बिहार के सब लोगों की जिम्मेदारी है जी। कि जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही संदेश वो दे रहे थे, अपने जीवन में वो काम किया। महात्मा गांधी चंपारण में रहे, गांधी जी का यही संदेश था। जी तो वो जो ये बड़े महात्मा ने हमें संदेश दिया है, जी जी देश को बदलने के लिए गांव बदलना पड़ेगा। जी तो बिहार के लोगों ने उसका संदेश को आगे बढ़ाना है। जी। राजनीति से देश के लिए भविष्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी आप पूरा जीवन राजनीति में लगा दो। जी पहले की राजनीति अलग थी, जी हाँ जी हाँ उसमें ध्येयवाद था, जी उसमें सच्चाई थी, जी उसमें सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण था। जी वो राजनीति में जी जैसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से, जी क्या राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन, जी वो अलग राजनीति थी। जी आज सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता। देश समाज गड्ढे में गया परवाह नहीं, जी समाज और देश गड्ढे में गया परवाह नहीं। जी अपने बारे में सोचते बस, जी सत्ता से पैसा, पैसा से होता। जी अरे एक दिन मरना है ना, जी खाली हाथ से जाना है ना, क्या जी। करना पैसा का। जी तो ये बात को सोचना जरूरी है। जी ठीक। मैं एक शिक्षक हूँ, दिल्ली में रहता था। दिल्ली में जब आपका आंदोलन था उसमें मैं भी था। मैं बहुत पीछे था, आपके आसपास बहुत बड़े बड़े लोग थे, इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया आपके पास। आज मैं आपसे ही मिलने आया हूं, आपके गांव को देखने। आपके स्कूल भी गया था जो आपने बनवाया है। ये सब जो इतना कुछ आपने काम किया है, इसके पीछे क्या ताकत क्या थी, कौन सी ताकत थी कि आपने इतना अच्छा काम किया? हर एक इंसान में वो शक्ति है, ताकत है। जी अन्ना हजारे से कहीं अलग से नहीं है। जी हर एक इंसान ने अपने जीवन में जी जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया, जी पूरे जीवन का। जी हम तो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, यहाँ तक करते हैं। जी मेरे जीवन में मुझे क्या करना, जी ये सोच करना चाहिए। जी जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो गया जी तो वो आदमी, वो इंसान मृत्यु अकेले पर लेकर चलता है। बिल्कुल। और मृत्यु से वो डरता नहीं, जी उसको मृत्यु का भय नहीं है, जी क्योंकि लक्ष्य निर्धारित हो गया। जी चाहे जान चली जाए परवाह नहीं। जी तो ये लक्ष्य निर्धारित होना जरूरी। जैसे मैंने लक्ष्य निर्धारित किया, जी क्या किया, सेवा, जी गांव के सेवा, समाज के सेवा, देश के सेवा। जी अभी सेवा का लक्ष्य निर्धारित हो गया, दिक्कतें तो बहुत आई, जी लेकिन लक्ष्य निर्धारित हो गया, जी मृत्यु आ गया परवाह नहीं। जी मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया वहाँ पर जाना है। जी स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जी कार्यकर्ता ने अपने जीवन का ध्येय निश्चित करना चाहिए। जी जब जीवन का ध्येय निश्चित होगा जी तो उसको जीवन में कहाँ जाना है वो मंजिल दिखाई देगी। जी जब तक जीवन का ध्येय निर्धारित नहीं होता जी तब तक मंजिल दिखाई नहीं देता। जी वो लोग दौड़ रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं, वो भाग रहे, वो भी भाग रहे हैं। जी जीवन का ध्येय निश्चित नहीं है। जी जैसे विवेकानंद के विचारों से मैंने जीवन का ध्येय निश्चित किया है, सेवा। जी
गांव की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा। जी सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म। जी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी वो सेवा। जी अभी सेवा करते समय तो विरोध होता है, निंदा होती है, सब होता है, जी लेकिन लक्ष्य निर्धारित है, सेवा, मंजिल दिखाई दी। जी तो विवेकानंद बोलते हैं जब जीवन का ध्येय निश्चित होता है, जी लक्ष्य निर्धारित होता है, तो मंजिल दिखाई देती है। जी और मंजिल दिया है तो चलते रहो मंजिल की तरफ। जी अभी आपकी कसौटी है। जी जब मंजिल की तरफ चलने लगोगे जी तो आपकी निंदा होगी, विरोध होगा, जी सब दिक्कतें आएगी। जी विवेकानंद बोलते रुको मत, जी चलते रहो। जी तब तक चलते रहो, मृत्यु आ गया परवाह नहीं। बिल्कुल, जब तक मंजिल न मिल जाए। जी तो वो मैंने किया, मृत्यु आ गया परवाह नहीं। जी तो मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे। जी सेवा। अच्छा अन्ना जी, मैंने विथ ड्यू रिस्पेक्ट श्रद्धा के आपके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा। आपने जो संघर्ष किया है और जिस मुकाम तक आप इस गांव को लेके आए हैं, आपसे करोड़ों लोगों को की प्रेरणा है आप हमारे देश में, भारत में, न सिर्फ भारत में और जगह भी। तो आपने जो ये मॉडल तैयार किया अन्ना जी, तो लाइक आना है तो जाना भी तय है, एक दिन हम भी चले जाएंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ काफ़ी सालों बाद यही सिस्टम कैसे कायम रहेगा, जो चीज़ आपने, जो अलग आपने जगाया, ये कैसे कायम रहेगा? इसका गारंटी नहीं दे सकते। इसका गारंटी बिल्कुल वो तो है ही, इसका नहीं दे सकते। इसमें ऐसा है जी, रालेगन की नकल बिहार में नहीं होगी। जी, इससे कम या ज़्यादा हो सकती है। भौगोलिक स्थिति अलग है, जी, सामाजिक स्थिति अलग है। जी, एक जगह की नकल दूसरे जगह पर नहीं होगी। जी, लेकिन एक बात की नकल हर जगह पर होना जरूरी है, वो है लीडरशिप। जी, लीडरशिप। चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जी, लीडरशिप के बिना ऐसे काम नहीं होगा। बिल्कुल। जी, कौन लीडरशिप? जिस लीडरशिप का आचार शुद्ध है, जी, विचार शुद्ध है, जी, जीवन निष्कलंक है, जी, जीवन में त्याग है, त्याग जी हाँ, त्याग। और अपमान पीने की शक्ति है, जी, और सच्चाई का मार्ग से वो चलता है। जी, ऐसी लीडरशिप, जी, चाहे वो देश में कहीं पर भी हो, जी, ऐसे लीडरशिप जब तक नहीं होगी, जी, तब तक ऐसा काम नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को देखते हुए, जी, वहाँ की नीड को देखते हुए, वहाँ की ज़रूरत को देखते हुए आप काम करो। जी, फिर लीडरशिप जब आपके ये गुण होंगे, जी, लीडरशिप के जो गुण होने चाहिए वो लीडरशिप में होंगे, जी, तो जनता को विश्वास निर्माण होगा जी, और जनता आपके पीछे खड़ी होगी। जी। अच्छा, एक जगह पे नकल हर जगह पर नहीं। हाँ, नकल नहीं, मतलब कुछ और भी हो सकता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि भौगोलिक जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं, बिहार के अलग है, महाराष्ट्र के अलग हैं, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे इंस्पिरेशन लेकर कुछ और हो सकता है, जैसे कि आपने कहा हो लीडरशिप। सकता है। जी हाँ, जी हाँ, लीडरशिप की बात इसलिए लीडरशिप। जी। अच्छा सर, आप आर्मी में थे, आप वहाँ से रिटायर हुए खुशी खुशी। मैंने सुरेश कलमारी जी के बारे में भी पढ़ा था, उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। सुरेश कलमारी जी, हाँ, उनके बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा था। आप भी रिटायर हुए, वो भी रिटायर हुए। वो ऑफिसर थे, लेकिन उनको अगर कोई जानता भी है तो किसी दूसरी कारण से जानता है, कॉमनवेल्थ वगैरह के नाम से। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके गांव के लिए ये करना चाहिए? हाँ। आपको सर ऐसा क्यों लगा कि अपने गांव के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए? मैंने बताया ना, स्वामी विवेकानंद के विचार जी हाँ, और उनको तो महात्मा गांधी जी के विचार, जी,
गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा कि देश को बदलना है जी तो पहले गांव को बदलना होगा। बिल्कुल। जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। जी ये गांधी जी ने जो कहा था गांव में चलो, गांव में चलो, सच है। और गांव को बदलना तो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें खड़ी करना ये गांव का सही विकास नहीं है। नहीं है। बिल्डिंगें हमें जिन लोगों के लिए खड़ी करनी है जी उन लोगों को खड़ा करना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो सही डेवलपमेंट है। जी जी राजगंज सिद्धि में क्या हो गया, जी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ये डेवलपमेंट नहीं है। जी। इंसान खड़ा हो रहा है, जी इंसान खड़े हो रहे हैं। जी छूत अछूत नहीं, जी जाति पाति धर्म वंश का भेद नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। पूरा गांव परिवार, जी ये जो बातें है वो मत करें। जी बस एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको बिल्कुल भी मैं परेशान नहीं करूंगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2500 किलोमीटर अभी यहाँ तक आते हुए हो गए। आपका आशीर्वाद चाहिए, क्या आशीर्वाद आपका चाहिए, आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद? जी हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये आशीर्वाद भगवान ने सबको दिया है, कर्ता करने वाला वो होता है। जी फिर भी आप श्रेष्ठ हैं, आदरणीय हैं, हाँ, तो आशीर्वाद आपका चाहिए। बस 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 बस।